पूरे देश में विदेश में भी जाता है, नाम है, चर्चा है। तो कैसे इसको जो है इतना संरक्षित करते हैं जो कि अन्य किसानों को जो है फायदा हो सके आपकी बात से? ऐसा है कि मैं बार बार एपिसोड बना करके इसको फ्लैशिंग कर रहा हूँ। यूट्यूब पे मेरा बयान चलता है, लोग बहुत इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी जो स्थिति बनी हुई है तापमान का, 40-44 डिग्री टेम्परेचर मुजफ्फरपुर का 12 बजे हो जाता है। एयर ह्यूमिडिटी 17-18-20 रहता है। कल का 22 था 12 बजे, परसों का 17 था 12 बजे और 44 डिग्री था। तो टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर जा रहा है तो शाही तो ख़त्म हो गया, लेकिन चाइना के लिए बहुत विकट समय आ गया। मेरा किसान भाई और व्यापारियों से ये संदेश है, बिहार सरकार के अधिकारियों से ये संदेश है, एनआरसी लीची के जो वैज्ञानिक हों उनके लिए संदेश है मेरे तरफ से कि आप अपने क्षेत्र में किसानों को, व्यापारियों को ये बताएं कि सुबह में 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक ही तोड़ाई करें। उसके बाद जब धूप गर्माता है तो लीची का अगर टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अगर 44 है तो लीची का बॉडी टेम्परेचर 40 होता है। अगर उसका 40 है तो लीची का बॉडी टेम्परेचर आपका 35 है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम झरना से, टैंकर से पानी स्प्रे कराते हैं सुबह में, और शाम में भी स्प्रे होता है मेरा, और दोनों टाइम स्प्रे कराते हैं। इससे फल को ठंडा करने का ये काम करता है, पेड़ को ठंडा करने का काम करता है, टेम्परेचर हाई नहीं होने देता है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि आप आज जो अंतिम तोड़ाई मेरा हो रहा है, गुच्छा पेड़ पर से ये शाही का लाया है, एक भी इसमें दागी और डैमेज नहीं है जो बिरला जी को जा रहा है। 1 किलो में वज़न मेरा बढ़ करके 31 ग्राम का एक फल हो गया। ये एक फल 31 ग्राम का हो गया। अब आप देखिए कि 31 ग्राम का एक फल है, इसको आप देखिए फोकस करके, और इतना है ये कहीं इसको डैमेज नहीं है। इसका बॉडी टेम्परेचर अभी जो है तो 15 से 20 डिग्री है। 15 से 20 डिग्री को जब हम डिब्बा में कसेंगे तो उसको हाई होने में 2 दिन लगेगा। आज 40 डिग्री के टेम्परेचर को जब डिब्बा में कस देंगे 38 डिग्री को तो 12 घंटा में बॉयल हो जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है व्यापारी बंधु और किसान बंधुओं से कि जो भी तोड़ाई का काम करें सुबह में 4 बजे से करें, या हो सके तो जनरेटर लगा के 3 बजे रात में बत्ती बार के तोड़ाई कीजिए, जिसमें कि फल का बॉडी टेम्परेचर सुबह में 6 बजे 7 बजे 10 डिग्री रहता है। उस समय को फल को लेके आप बिना प्रीकूल किए हुए डिब्बा में बंद करते हैं तो 2 दिन तक का जर्नी मैंने ये सहन करेगा और इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फर्दर हम चाहते हैं आप लोगों से, कहना ये है मेरा कि चाइना लीची आधा जल गया लोगों का, एक तो उत्पादन कम था और जो बचा था आधा जल गया, और मेरा भी जला है कुछ, लेकिन जो हम जब स्प्रिंकलिंग उसका सिंचाई करने के अलावे ऊपर छिड़काव जब पानी का करने लगे हैं तो मेरा बच गया उसके बाद से। तो चाइना में आप ऐसा कीजिए कि छिड़काव करने का आप अपना स्टार्ट कीजिए, जिसको चाइना को रखना है 10 दिन तक। अभी 15 जून तक कोई बारिश नहीं होने वाली है। टेम्परेचर दिन में ऐसे ही 45-40 डिग्री रहेगा, और फल की तोड़ाई अगर दिन भर आप करते हो 12 बजे दिन तक तो गलत करते हो। उसका तोड़ाई सुबह में बत्ती बार करके करो, 7 बजे तक करो, और शाम में करना हो तो फिर 6 बजे के बाद करो, और तब जाके उसका सेल्फ लाइफ होगा। और नहीं तो तोड़ाई करके तुम ले जाओ, प्रीकूल करवा लो, प्रीकूल करा के केडिया का यूनिट है, प्रीकूल करा लो, और उसके बाद रात में ट्रक पर लाद दोगे, और ट्रक पर लाद करके तुम दिल्ली ले जाओ, जहाँ ले जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि रेफर भान से जाए। मेरा जो स्टडी है उसके हिसाब से तुम अगर प्रीकूल करा लेते हो इस फल को किसी कंपनी में, प्रीकूल तो 2 घंटे में आपको 3 घंटे में कर देगा। लीची को 10 टन माल 20 टन माल को 3 घंटे में कर देगा। तुम लोड करो रात में और रातों रात दिल्ली चले जाओ, एकदम फ्रेश माल पहुंचेगा। काहे बर्बाद करते हो पूंजी को खड़ा करो, और जो तुम कमाई तुम्हारी हो रही है चाइना में, शाही में जो तुम कमा रहे हो, उसका किसान का जो अंश है किसान को तुम दो। अभी तक किसान बहुत व्यथित अवस्था में थे, वो लीची के बगान को कटवा रहे हैं। उनका तुम औने पौने दाम में 20,000-25,000 रुपये बीघा में तुम गाछी खरीद लेते हो, आपने लाखों कमाते हो। 1 महीना तुम काम करते हो लीची का, 11 महीने तुम बैठ के खाते हो। ये धंधा नहीं चलने वाला है। अगर किसान को तुम पैसा नहीं देगा उचित, तो किसान लीची के बगान को मुजफ्फरपुर में सबसे पहले कटवावेगा। सबसे पहले भोलानाथ झा बोलेगा जब लीची का बगान काटो, इसका कोई आमदनी नहीं है। जो ज़मीन में मेरा लीची है, इस ज़मीन का वैल्यू आप जानते हो
4 करोड़ रुपए बीघा है, 5 करोड़ रुपए बीघा है, उसमें हम लीची लगाए हुए हैं। और उसका वैल्यू अगर कोई व्यापारी अगर 30,000 25,000 रुपये धान गेहूँ की तरह लगावेगा तो हमको तो नहीं पोसाएगा, मेरे बाल बच्चे कैसे रहेंगे। इसलिए व्यापारी बंधु, आपसे मेरा आग्रह है कि आपने 2 साल से खूब कमाई किया है, 1.5 लाख रुपए भले आदमी की तरह किसान को 1.5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से तुम लीची के बागान को खरीदो। और किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि सभी व्यापारी से आप 1.5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से पैसा वसूलिए। और अगर जहाँ वो व्यापारी नहीं आपको दे वहाँ हमको बुलाइए, हम उसको तय करेंगे। वो कमाई करेगा, हमारा किसान का बच्चा भूखे मरेगा, ये नहीं हो सकता। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप आके हमारे गाछी में और चाट में बात किए और लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और नहीं, सवाल छोड़िए। मैंने एक सवाल, जो क्लाइमेट